जय हिंद दोस्तों। मैं आपको खुशी ग्रेट लाइफ में स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शक जो हमें हम लोग को देख रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। और फिर से जैसे आपने आपका सवाल था कि ये बिहार एक पिछड़ा राज्य क्यों है, तो सबसे देखा जाए तो पॉलिटिकली अगर ढंग से देखा जाता है तो यहाँ पे नेताओं का दोष दिया जा सकता है। क्योंकि इतना साल हो गया आज़ादी के बाद 1950 से अगर हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी ये लगभग 73 साल के समथिंग हो गया देश को आज़ादी हुए। उसके बाद भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। बेरोजगारी यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? शिक्षा के मैटर में चले जाइए, गूगल करके देख लीजिए, सबसे पीछे है। एक समय था जिस समय में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना है ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब दूसरे देश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज क्या है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्योंकि बिहार के भी ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार के सरकार की, ये चाहती नहीं है लोगों को पढ़ाया जाए, केवल कहने से नहीं हो जाए। रीजन है, मैं बताता हूँ। ये जो बिहार की जो शिक्षा है ना, बहुत महंगी है कंपेरिजन करें हम आउट ऑफ स्टेट से। तो जैसे आप इस समय स्नातक लोग भी कर रहे हैं, बीए वगैरह, बीएससी, मतलब जो भी कर रहे हैं लोग, उन लोगों के देख लीजिए किस तरह से फी है। प्राइवेट वो लिमिट ही नहीं है कि भाई कितना लेना है, वो लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जैसा बोला था कि जब बिहार, तो होता क्या है कि यहाँ पे लोगों को पास शिक्षा, जिसके पास पैसा नहीं हो कैसे पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को? बोलिए, नहीं पढ़ा पाएगा। सबसे बड़ी बात, जब शिक्षा नहीं रहेगा तो लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता उस ढंग से नहीं होगी जिस ढंग से इस समय टेक्नोलॉजी है हमारे पास। एडवांस टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जाति के नाम पे डिवाइड रहते हैं, धर्म के नाम पे डिवाइड रहते हैं। ये कमी है। हमारी सरकार भी चुनी जाती है ना, तो जाति को देख करके चुनी जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। लोगों को अंदर सबसे बड़ी कमी है कि जाति और धर्म को देख करके वो सरकार को चुनते हैं, और सरकार वो उसी तरह से निकलती है जो 700-600 करोड़ रुपया को खर्चा करके जाति के लोगों को, जाति को देखा जाता है कि आप कौन सी जाति से हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, अलग अलग ढंग से। और सरकार जब चाहेगी ना आपकी जाति को बदल सकती है, कोड जो है, याद रखिएगा ये भी है। अब मैं क्या कहना चाहूँ, सरकार को भी शायद बायोलॉजी को नज़र में रखना चाहिए कि उससे क्या होती है कि जो भारतीय संविधान हमारी समानता का अधिकार को मांगता है, तो फिर हम लोग को सब किसी को एकजुट होकर के भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? जब देश, सबसे बड़ी बात, बिहार और झारखंड जब एक साथ था उस समय इंडस्ट्रीज बिहार में था, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बंटवारा हुआ तो उस समय ज़्यादातर फैक्ट्री जो भी थी सब चली गई झारखंड में। और नतीजा यही निकला कि जो उसके बाद में बिहार में इंडस्ट्रीज ही नहीं बची उस ढंग से कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और ये भी हमारे देश के या हमारे राज्य के लोगों को कमी है कि ये लोग जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आज देख लीजिए, सबसे बड़ी बात, हमें हमें मांग करनी चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। क्योंकि जब जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा ना, तो हमारे देश की संसाधन है जो नेचर ने हमें दिया है, प्राकृतिक जो हमें दिया है, उसको सोच समझ कर कोई भी यूज करना चाहेगा। लेकिन आज जो है ना, अब मान लीजिए इस समय 142 करोड़ लगभग जनसंख्या एक आकलन के अनुसार अंदाजा किया जा रहा है कि उतना है, जो चाइना के जनसंख्या से भी पार है। और जमीन को मैटर में देखा जाए तो 7 नंबर पे है, पीछे है यानी। तो इसको सोचने और समझने की क्षमता जो आएगी, वो सब शिक्षा के बदौलत ही आएगी, जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि ये एक धर्म को मैं ये कहता हूँ, बाकी आप लोग बुरा ना मानिएगा, लेकिन वो लोग, उन लोगों का कहना है कि जो गॉड का दिया हुआ है, जो बच्चे है ना, गॉड का दिया हुआ है। ऐसा इसमें क्या रोल है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन लोगों को अंदर जब शिक्षित रहेंगे तो वो लोग समझेंगे कि जहाँ सच्चाई क्या है। लेकिन इस तरह से बदलाव नहीं हो पाती है। अगर जब तक सरकार एजुकेशन के मैटर पे, क्या क्या पाठक जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और चाहेंगे कि जो उस तरह से हर किसी को सोच होनी चाहिए ताकि कुछ बदलाव लाए। बिहार में जो बदलाव शिक्षा को लेकर के किया जा रहा है बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनके एक करने के, उनके साथ की सब किसी को ज़रूरत है। सब कोई अगर उनका साथ देगा ना तो शायद से बदल जाएगा। आपको मालूम है ना, कुछ भी सुधार किया जाएगा तो विद्यालय से ही किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जब अच्छा से अच्छा नॉलेज दिया जाएगा तो वो लोग अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे कि बेहतरीन करें। डेवलप के मैटर में हुआ, कुछ भी हुआ तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर जिस दिन हमारी सरकार अगर अपने कुर्सी को न देखते हुए डेवलप को करे, विकास को कार्य पे ध्यान देना,
तो उस समय का बदलाव कुछ और होगा। और जब उस समय जब बदलाव होगा तो सच में हमारे बिहार एक ऐसा समय आएगा कि जो वो दिन सबसे आगे जाएगा। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय तो बोला जाता था कि जो चलो उसको उसको डिस्ट्रॉय करने में शासन जो उस समय शासक जो सब कर रहे थे लोग, उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो बहुत सारे जैसे 6 माह बताया जाता है कि जो वहाँ पे आग कंटिन्यू जलती रह गई, उतना बुक था। अब जरा सोचिए लाइब्रेरी में जब आग लगी हो तो आज किसके पास कितना बुक है बता, मालूम है? नहीं। इन लोगों को पढ़ना ही नहीं है। पॉलिटिक्स केवल उस ढंग से करते हैं लोग, केवल जाति धर्म देख करके किया जाता है। तेजस्वी यादव जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, वो क्या करते हैं जानते हैं आप? उनका जब पिताजी का तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर से इलाज चलता है। और जब आम लोगों को अगर कोई जब मेडिकल से गवर्नमेंट मेडिकल में जाते हैं वहाँ पे, तो उन लोग को उस ढंग से सुविधा नहीं मिलती है। कुछ भी देख लीजिए ना, कि डॉक्टर अगर दवा लिख देता है तो 10 दवा लिखेगा ना, तो उसमें से 2-3 मुश्किल से मिलेगा, नहीं तो बोलेगा सब बाहर से जाकर लाओ। सर एक्सरा करने चले जाइए। क्या बोले? सरकार को होता है कि सब सब दवा अवेलेबल रहता है। अरे तो बोलता है तो उसको आना चाहिए ना। जो तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री है तो औचक निरीक्षण करे ना भाई, कि जो किसी हॉस्पिटल को टारगेट कर ले, उसको औचक जाए बिना बताए किसी को, तब ना पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। या फिर से सुनने को कुछ कोशिश करे कि रियली में है चल क्या रहा है, लेकिन ये पेपर में दिखाने से नहीं होती है। तेजस्वी जी या फिर से जो भी इस तरह से व्यवस्था किया जाता है कि नहीं हमारा सब कुछ मेंटेन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड पे जो लोगों का समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्यों बोले ना बोले अलग बात है, लेकिन हाँ ये भी माना जाता है कि ये सच बात है कि जो आपने बिल्डिंग बनवाया, इसमें दो मत की बात नहीं है। स्कूल बना, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था भी बहुत सुधारना पड़ेगा आप लोगों को। इस ढंग से सुधारिएगा कि जो हमारे कुर्सी रहे ना रहे मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस दिन आप विकास के काम में अगर उस ढंग से आप डेवलप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपका समर्थक बहुत ज़्यादा होंगे। किसी भी सरकार के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, उस तरह से नहीं देखा जाता है।